अगर आप अपनी सर्विसेज को $5, $10 या $20-25 में सेल कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसी सेम सर्विस को $500, $800, $1000 के अंदर सेल कर सकते हैं। वो किस तरीके से, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम है सोबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 80% लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, जो कि बहुत गलत बात। आपको फ्री में सारा नॉलेज मिलता है और आप उसके बदले में एक सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट ज्यादा पे क्यों करते हैं और किन लोगों को करते हैं। क्लाइंट जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट देता है वो आपके पोर्टफोलियो को देखता है। अगर आप एक ब्रांड हैं, आपका एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपको वो ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होगा। उसकी रीजन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बंदे को हायर करना चाह रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है और उसे पता है कि ये जब मेरा ये काम करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा, आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये पोर्टफोलियो बनाना किस तरीके से है, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जा रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि मैं यार किसी ना अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज करूं। अगर आप अपना सेलफोन परचेज कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होगी कि मैं सैमसंग का सेलफोन परचेज करूं या आईफोन परचेज करूं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी सर्विसेज की ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, खुद को एज ए ब्रांड लेके चलते हैं, तो आपको क्लाइंट्स ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने किसी ऐरे गैरे से प्रोडक्ट परचेज की या सर्विस परचेज की तो हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, जिस वजह से वो ज्यादा पैसे पे करेंगे आपको, क्योंकि आप एज ए ब्रांड खुद को लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं बात? अभी हम ब्रांडिंग पर भी आगे इन डेप्थ बात करेंगे। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज ये होती है कि अगर लेट सपोज मैंने किसी जगह से कोई प्रोडक्ट परचेज की है तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि मैंने इतने पैसे स्पेंड किए हैं, तो कल को इस प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि यार लिया हुआ माल वापस नहीं होगा, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि भाई एक दफा दे दिया हमने, अब अगली बार करवाना है तो इसके भी पैसे दो। समझ रहे हैं बात? तो कस्टमर सर्विस जिस ब्रांड की अच्छी नहीं होगी, मैं नेक्स्ट टाइम उस ब्रांड की तरफ नहीं जाऊंगा। इसी तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो आपकी अगर कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते एक अच्छी सर्विस देके, तो आप अपनी सर्विस को ज्यादा प्राइस में सेल नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज आप एक वीडियो एडिटर हैं, आपने एक वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दी अपने किसी गोरे क्लाइंट को और उसने एक बार परचेज की, उसने आपको रिविजन्स का कहा, आपने रिविजन्स कर दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप उसका कंटिन्यूसली काम कर रहे थे और उसे किसी एक जगह के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आई, उसने आपसे कांटेक्ट किया, आपने उसको रिविजन नहीं दी क्योंकि काम बहुत ज्यादा लग रहा था आपको, आपकी वो कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है शायद आपके मुंह पर ये बात ना कहे लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चली जाएगी कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी और को ही हायर करूंगा क्योंकि ये बंदा मुश्किल वक्त में काम नहीं आता, इसकी सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक बेहतरीन सपोर्ट दे रहे होंगे तो क्लाइंट आपका और कहीं नहीं जाएगा और आपको उस चीज के लिए ज्यादा पैसे पे करने के लिए भी रेडी होगा। तो अगर आपने इससे भी एक स्टेप ऊपर जाना है कि आपको और ज्यादा प्राइस मिले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप क्लाइंट के बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और देखें कि आप जब उसे ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके क्लाइंट को कितना बेनिफिट मिलेगा। लेट्स सपोज आपने कोई फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को जानते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं इस क्लाइंट को ये सर्विस दूंगा तो मैं इसके बिजनेस को 3x ऊपर लेके जा सकता हूं। लेट्स सपोज अभी वो $5000 बना रहा है तो मैं इसके बिजनेस को $20000 पे लेके जा सकता हूं। अब $5000 वाले बिजनेस के लिए आप वहां पर $2000 चार्ज नहीं कर पाएंगे। वो आपको कहेगा यार मैं आपको $300 दे दूंगा, $500 दे दूंगा। लेकिन अगर आप उसे बताएंगे कि मैं इस बिजनेस को $20000 पर मंथ के ऊपर ले जाऊंगा तो आप उससे $2000 भी चार्ज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? आपने क्लाइंट्स को बताना है कि मेरी सर्विस अवेल करने के बाद आपके बिजनेस को ये बेनिफिट मिलेगा और मैं जो आपसे प्राइस चार्ज करता हूं वो तो इतनी सी है, ठीक है? तो वो देखेगा कि हाँ यार $20000 का मुझे बेनिफिट हो रहा है और मैंने इसको जस्ट $2000 देने हैं, तो वो आपसे डील डन कर सकता है। हमेशा वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया करें कि आप जब उस बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको कितनी वैल्यू मिल रही है और उसके बदले में आप उससे कितने पैसे मांग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो क्लाइंट $20000 पर मंथ नहीं देगा अगर उसका बिजनेस $5000 बना रहा है।
अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आप इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे इसका मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात आती है पोर्टफोलियो की, कि पोर्टफोलियो आपने किस तरीके से बनाना है। क्योंकि आप एक बिगिनर है, आपके पास स्किल है, लेकिन आपने कभी किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो काम करेंगे तो ही पोर्टफोलियो बनेगा ना। तो पोर्टफोलियो बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर जरा देखेंगे कौन लोग जो है वो बिजनेसेस रन कर रहे हैं और आपकी जो सर्विस है वो किस तरीके से उनके बिजनेस को हेल्प कर सकती है। एक बार अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए उन लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करें। उनके लिए वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दें, उनके लिए फेसबुक एड चलाएं, उनके लिए वेब डेवलपमेंट करें, जो भी आपका स्किल है। जब आप ये चीजें करेंगे आपके पास एक पोर्टफोलियो बनता रहेगा और उस पोर्टफोलियो की जो वर्थ है इसका आपको अंदाजा नहीं है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको क्लाइंट्स हायर करने में बहुत हिचकिचाएंगे, और अगर आपके पास पोर्टफोलियो होगा तो क्लाइंट्स का ट्रस्ट वैसे ही इंक्रीज हो जाता है कि इस बंदे के पास पोर्टफोलियो है, इसने काम पहले किया हुआ है और मुझे भी इसी तरह का ही काम करवाना है, तो ये मेरा काम गलत नहीं करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा, जिसकी वजह से आप अपनी सर्विस की प्राइस और इंक्रीज कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझें, एक बंदा है नया जो बिल्कुल अभी स्किल सीख के आया है, उसने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं, उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई वर्क शो करने के लिए नहीं है। अब वो क्लाइंट उसके पास जब आएगा ना तो उससे पूछेगा कि भाई हाँ आप बताओ कि आपने पहले क्या काम किया हुआ है। उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अपनी सर्विस को बहुत ही कम प्राइस के अंदर सेल करेगा, क्योंकि अगर वो प्राइस इंक्रीज भी करता है तो क्लाइंट उसे परचेज नहीं करते। अब आप उस लेवल से एक नंबर ऊपर आ चुके हैं, आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, एक लेवल आप ऊपर आए तो जिसकी वजह से आपने प्राइस भी अपनी एक लेवल ऊपर कर दी। लेट्स सपोज आप पहले $25 में कोई सर्विस सेल कर रहे थे, अब पोर्टफोलियो होने की वजह से आपने उसकी प्राइस जो है वो $70 कर दी है, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास क्लाइंट्स को शो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने करना यह है कि आपने कोई 4-5 लोगों के साथ फ्री में काम करना है, शुरू में उन्हें अपनी सर्विसेज देनी है और देखना है कि आपके जब आप लोगों को सर्विसेज देते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब आपके पास पोर्टफोलियो आ गया, अब आपने करना यह है कि आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसके ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि अगर आपकी ब्रांडिंग होगी तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकेंगे। देखें, आप बिगिनर लेवल पे थे, आपके पास पोर्टफोलियो, आपने प्राइस इंक्रीज कर दी, अब आपके पास ब्रांडिंग आई, आपने प्राइस और इंक्रीज कर दी। इसी तरीके से ब्रांडिंग के लिए आपको चाहिए होगी अपनी एक वेबसाइट और उसके ऊपर आप प्रॉपर पूरी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज शो कर सकते हैं, अपनी एक स्टोरी शो कर सकते हैं। जैसे कि हर वेबसाइट के ऊपर और स्टोरी का एक ऑप्शन होता है, आप वो बना सकते हैं। अपने टीम मेंबर्स को हायर कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप जस्ट अपनी टीम के अंदर ऐड कर लें कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई काम आया तो हम सारे मिलके कर लेंगे। ऐसा सीन इजीली हो सकता है अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो फेसबुक के ऊपर आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, अपने जैसे लोग जो लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटर हैं तो और लोग भी ऐसे फाइंड कर लें। तो जब आप इस तरह के लोग फाइंड कर लेते हैं तो उनको अपने सर्कल में ऐड करने के साथ आप ये भी बता सकते हैं, यार हमारे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं, तो कल को अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आ गया तुम इसमें हेल्प आउट करोगे, तो वो कहेगा ऑब्वियसली मैं करूंगा क्योंकि उससे पैसे मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने अपने ब्रांड के पीछे एक टीम भी खड़ी कर ली कि हर बंदा उस टाइम पर रेडी होगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आया आपने खुद कर लिया या फिर अपनी टीम के साथ वो प्रोजेक्ट शेयर कर दिया, उन्हें प्राइस भी शेयर कर दी, उन्हें बता दिया कि ये प्रोजेक्ट इतने का है, मैं आपको इतने में दूंगा। तो इस तरीके से आप खुद को एक ब्रांड जब बनाएंगे तो प्राइस भी बहुत अच्छी आप ले सकते हैं उनसे। वेबसाइट क्रिएट करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ईजीएस्ट वे बताने वाला हूं जिससे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूं hostinger.com/letsuncover। आपने इस लिंक के ऊपर जाना है और यहां से जस्ट एक होस्टिंग परचेज करनी है 12 मंथ्स या 48 मंथ्स। आप अगर 48 मंथ्स परचेज करेंगे तो आपको लंबे अरसे तक वही सेम प्राइस में ही होस्टिंग मिल जाएगी, या फिर आप 12 मंथ्स भी परचेज कर सकते हैं। उसके साथ आपको डोमेन भी फ्री मिलेगी। आपने जस्ट होस्टिंग परचेज करनी है hostinger.com/letsuncover से। अगर आप इस लिंक को यूज करते हैं तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट क्रिएट करके देंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको मिलेगी जिसके अंदर एस्ट्रा प्रो थीम भी इंस्टॉल करके दी जाएगी, जो कि $250 की थीम है, वो आपको फ्री में इंस्टॉल करके और पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी करके दे दी जाएगी। उसमें जस्ट आपने अपना डाटा डालना है और अपने इमेजेस वगैरह चेंज करने हैं, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो जैसे ही आप होस्टिंग परचेज कर लेंगे इस लिंक से तो आपको एक इनवॉइस मिलेगी बिलिंग सेक्शन के अंदर। आपने उस इनवॉइस को डाउनलोड करना है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने हमें इनवॉइस सेंड कर देनी है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इसके बाद इनवॉइस को वेरीफाई किया जाएगा और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे दी जाएगी। अब वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो डोमेन आपने किस तरह चूज करनी है। डोमेन अगर आपने खुद को ही एज ए ब्रांड लेके चलना है तो आप अपने
नाम से डोमेन ले सकते हैं। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि कोई आप एक ब्रांड नेम देख लें, एक अच्छी सी कंपनी का नाम ChatGPT से फाइंड कर लें और उसकी बेसिस के ऊपर आप एक डोमेन परचेज कर लें, जो कि डोमेन आपको होस्टिंग में फ्री मिल जाएगी अगर आप होस्टिंगर के हमारे लिंक से परचेज करते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप एज ए कंपनी, एज ए ब्रांड एक क्लाइंट के पास जा रहे होंगे तो आप प्राइसिंग ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनी टीम भी इंक्रीज कर सकते हैं, जिस वजह से आपको इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपकी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी, ब्रांडिंग भी हो जाएगी। तो अब आपने वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर भी आपने काम करना है और क्लाइंट्स के बिजनेसेस को देखना है कि किस तरीके से उसका बिजनेस रन कर रहा है, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं और वो आपको कितने पैसे दे सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइंट से अगर आपने ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज करनी है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये पर्सनली मैं खुद भी इसी तरीके से ही अपनी प्राइसिंग को मैंने इंक्रीज़ किया है। आप लोग भी इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके अपनी उसी सर्विस को ब्रांड बना के वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी फ्रीलांस मैग्नेट मेथड के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से ज़्यादा डील्स क्लोज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। इस पर क्लिक करके ये जाके वीडियो कंप्लीट देखें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इस यूट्यूब एल्गोरिथम को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आप कर सकते हैं लाइक। वैसे भी 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।